20 परतों वाला एकदम लच्छेदार खस्तेदार पराठा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आपने एक बार अगर इसे खा लिया ना, तो आप तो बस अब हमेशा ऐसे ही पराठे बनाओगे और फैमिली में भी सबकी ओर से यही डिमांड आएगी। और डिमांड से याद आया, मैंने आपके साथ हरे मटर की वड़ियों की रेसिपी शेयर की थी। तो अभी कल ही एक कमेंट है कि जो मैंने हरे मटर की वड़ी बनाई थी, मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम बनाई थी, तो मैं आपके साथ उसकी सब्जी की रेसिपी शेयर करूं। उन्हें जानना है कि उसकी सब्जी कैसी लगती है, जो हम बनाएंगे, खाएंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह नाश्ते की हो रही है तैयारी। हरे मटर की बनेगी मंगोड़ियाँ, लेकिन साथ में बनेंगे लच्छेदार पराठा। एक ऐसा लच्छा पराठा जिसे आप कभी भी बना सकते हैं, और ख़ासकर जो सुबह चाय के साथ पराठा खाना पसंद करते हैं और सुबह सुबह कोई सब्ज़ी ना बनी हो घर पर, तब आप इन पराठों को ज़रूर बना सकते हैं। इस पराठे के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। प्लेन चपाती बेल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी अभी आटा गूँथा है। सुबह के नाश्ते के लिए भी हो जाएगा ये आटा, और लंच के लिए भी मुझे चपाती बनानी है, तो मैंने इकट्ठे आटा गूँथ लिया है। आटा नॉर्मली गूँथा है, जैसा हमेशा चपाती के लिए आटा लगाते हैं। अब बड़ी बड़ी सी चपाती बेल करके उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, फिर थोड़ी सी अजवाइन डाला है, मिर्ची पाउडर, और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। कटा हुआ धनिया पत्ता भी डालेंगे। मैंने डाला है धनिया पत्ता, आप स्किप कर सकते हैं। पर नमक, मिर्ची, अजवाइन, अजवाइन की जगह आप पुदीने का पाउडर या फिर जीरा डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, कलौंजी डाल सकते हैं। जो भी आपको मिक्स करना है ना मसाले में, आप वो डाल सकते हैं। पूरा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे उसको, मसाले को पूरी चपाती में। फिर इसमें सूखा आटा डस्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस चपाती से हमें पीसेस कट करने हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लाइस कट कर ली हैं, स्ट्रिप्स जैसी। 5 स्ट्रिप्स एक सीधी हो गई हैं। अब इसको चकले को ही थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, और फिर इस साइड से भी यहाँ पर आप देख रहे हैं बराबर सी पूरी पीसेस कट कर लेंगे। अब ये स्क्वायर पीसेस कट हो गए हैं, तो ये पूरे पूरे 20 पीसेज हैं। अब एक एक पीस को एक के ऊपर उठा के रखते जाएंगे। ऊपर के हिस्से में मसाला है, नीचे के हिस्से में चपाती का साइज है, और इस तरीके से बिल्कुल बस उठा के एक के ऊपर एक रखना है। चाहे पीस छोटा हो या बड़ा हो, कैसे भी हो, इसको इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे। एक साइड से 5 स्टेप कटी थी, एक साइड से 4, और ये पूरी टोटल 20 पीसेस कट हो गए। सबसे लास्ट वाले पीस को हम इस तरीके से पलट देंगे सिंपली। ठीक है। अब इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हैं ये लच्छे, लाइनिंग्स, स्ट्रिप्स, और ये पूरी की पूरी एक के ऊपर एक रख के हल्का सा प्रेस करते हुए, इसको सूखा आटा हल्का सा डस्ट करते हुए चपाती जैसा फिर बेल लेंगे। यानी अब हम इसका 20 परत वाला पराठा बनाने वाले हैं। यार ये बनाने में इतना सिंपल है। आप इस तरीके से पहले तो परत बना करके लच्छा, मतलब ये बना के परत, आप पेड़े जो भी हैं, वो गिनती के पराठे जो भी बनाने हो आप बना के रख सकते हैं। फिर एक एक पराठा उठाओ और बेलो और झटपट से सेको। इतना टेस्टी है। एक तो मसाला पूरे में फैल जाता है, सूखे आटे की जो हम डस्ट करते हैं उससे हर परत के ऊपर लेयर लग जाती है, और एक साइड हमने पराठा डाल दिया तवे पे। अब दूसरे पराठे के लिए भी यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, पूरी चपाती जैसा पूरा बेल लिया है, और सेम इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। नमक, मिर्ची, अजवाइन, और अभी यहाँ पर ये पराठा मैंने पलट के रखा। अच्छा हाँ, आप इसमें थोड़ा सा पुदीने का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ सूखे पुदीने डब्बे में भर के रखे हैं ना, उनको ऐसे क्रश करके डाल सकते हो। थोड़ा ताज़ा धनिया पत्ता डालेंगे। 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। अब पूरी चपाती में अच्छे से पूरे मसाले को फैला देंगे। मैं फिर से वही कह रही हूँ, आप अजवाइन की जगह जीरा डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, इसमें कलौंजी भी बहुत अच्छा लगता है। चेंज कर कर के आप बना सकते हैं। कभी जीरा पाउडर का बना के देखिएगा, और जीरावन पाउडर का, वो भी बहुत बढ़िया बनता है। अब फिर से हम इसकी इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो यहाँ से 5 स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। हमने चकले को ही पूरा ऐसे साइड कर लिया है, और इस तरीके से फिर से यहाँ पर पूरे पीसेस कट हो गए। इस साइड 4 स्ट्रिप्स आई हैं। अब फिर इसमें सूखा आटा डस्ट कर लेंगे। सूखा आटा डस्ट करने के बाद हर चपाती के जो पीसेस हुए हैं, सारे पीसेस को एक के ऊपर ऐसे लेते जाएंगे। नीचे में पूरा मसाला लगा है, सूखा आटा डस्ट है, फिर इसी के ऊपर दूसरा चपाती आ जाती है, जिससे आप देख पाएंगे कि पूरी लेयर तैयार हो जाएगी।
सारे के सारे इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर सिर्फ आपको रखना है, कोई छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, बस लास्ट वाले को हमें फिर से इस तरीके से पलटना है कि वो आटे वाला हिस्सा आए, मसाला अंदर रहे। आप देख रहे हैं परत पूरी बंडल जैसी तैयार हो गई है। मुझे तो लगता है इसको बंडल पराठा कहना चाहिए। लच्छे पराठे तो और भी दूसरी तरीके के बनते हैं, लेयर पराठे भी दूसरी तरीके से बनते हैं, लेकिन ये बंडल पराठा है पूरा। बहुत ही बढ़िया सिकता है पराठा। इसको मीडियम आंच में सेकना, पूरा अंदर तक अच्छे से सिकेगा। हर लच्छा पूरा ऐसे लेयर जैसी खाते समय जब आप खोलेंगे ना, तोड़ेंगे पराठा, पूरा वैसे ही आएगा। दोनों साइड से घी लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए आप पराठे को सेको और मीडियम आंच में सेकना। बस यहाँ पर दूसरा पराठा भी हमने इसी तरीके से बेल लिया है, और जैसे ये पराठा सिक जाए फिर दूसरा पराठा डाल देंगे, फिर तीसरे पराठे की भी बॉल्स ले लेंगे। सेम टू सेम इसी तरीके से करना है प्रोसेस। और ये हमारा 20 परतों वाला लच्छा पराठा तैयार। सुबह की चाय के साथ कोई सब्जी हो ना हो, कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के अचार की ज़रूरत नहीं है। इस पराठे को आप सूखा भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ, अचार दही रायता जो आप चाहें वो बना सकते हैं और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अगर आप प्लेन भी इस तरीके से बनाते हैं बिना मसाले वाला सेम टू सेम, तो आप किसी भी अपनी मन पसंदीदा सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। पनीर की कोई भी रेसिपी बनाएं और आप इस तरीके से 20 परतों वाला पराठा सर्व करें, मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और पराठे तो मतलब खासकर पराठे की तारीफ ज़रूर होने वाली है। बहुत बेहतरीन बनता है ये पराठा। और ये मैंने अचार अभी फिर से बनाया है, कच्ची हल्दी और अदरक हरी मिर्ची का अचार, जो कि मेरा खुद का फेवरेट है। और मैंने इस सीज़न में पहली बार इतना रेगुलर हल्दी का अचार खाया है। एक तो बिना तेल मसाले का बनता है, और आप इस पराठे का देख रहे हैं टेक्सचर इतना लच्छेदार, मतलब जितनी बार मैं इसको तोड़ रही हूँ ना, उतनी बार पतली पतली जितनी स्ट्रिप्स बिली हैं ना, उतने ही पूरे लच्छे आएंगे। भाई मुझे तो चाहिए चाय के पराठे के साथ, चाय में बोलने वाली थी चाय के साथ पराठा, एक्चुअली चाय के साथ पराठा चाहिए, पराठा बन गया है, अब पराठे के साथ चाय चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पर मेरा हाथ खाली हुआ, तो अब मैंने यहाँ चाय रखी है इंडक्शन में, और ये चाय तैयार हमारी मसाला डाल करके बनाई है आज मैंने मसाला चाय। और इंडक्शन के बारे में तारीफ़ करने का दिल कर रहा है मेरा, कि इंडक्शन में कुकिंग करने में बर्तन जलते नहीं है मुझे, इसलिए ये बड़ा ही प्यारा लगता है। और स्पेशली मतलब मैं चाहती तो गैस की तरफ रख सकती थी ना चाय, है ना, एक तरफ पराठे सिक सकता था, लेकिन जो इंडक्शन में चाय बनाती हूँ वो बर्तन जलता नहीं है। और जब भी मैं गैस में चाय बनाती हूँ बर्तन जल जाता है, और धुलना तो मुझे ही होता है इसलिए मुझे पता है जहाँ जो जलता नहीं है मुझे उसी में चाय बनाने का मन करता है, ये कारण है। देर सही लेकिन सफाई सही। मैंने हरे मटर की बनाई थी वड़ियाँ, और खासकर लोबिया की बनाई थी, मूंग वड़ी बनाई थी, मूंग वड़ी की सब्जी की बनाई थी, सब्जी बना के भी टेस्टिंग हो चुकी है इसकी। हरे मटर की वड़ी की डिमांड है भाई, कि मैंने चूँकि पहली बार बनाई है, मैंने बता दिया था, तो फिर कहना ये था किसी का कि भाई इसकी सब्ज़ी बनाकर देखिए कैसी लगती है, तो हमने कहा ठीक है फिर आज बनाते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी हरे मटर की वड़ियाँ, जिसमें 1 कप हरे मटर में हरा धनिया और ये सारे मसाले डल के बनी थी। रेसिपी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, चेक कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कुकर में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया है सरसों का, इसमें डाल दिया 1 कप ये हरे मटर की वड़ियाँ। और नॉर्मली जैसे हम वड़ी बनाते हैं मैंने उसी तरीके से बनाया है। तो ये वड़ी को हमने तेल में अच्छे से भून लिया है, हल्की सी ब्राउन ब्राउन सी हो गई है खूब अच्छी। अच्छा, हर बार मेरे हाथ पीले होते थे, इस बार हमारा चकला भी पीला हुआ है चकले के भी पीले हो गए हैं, चकले को भी हल्दी लग गई ऐसा कहना चाहिए ना। यहाँ पर ये वड़ी हमारी भून चुकी थी कुकर से, इसको निकाल कर मैंने प्लेट में ले लिया है। अब ग्राइंडर जार या ब्लेंडर जार में 2 टमाटर डाले हैं, और इनकी प्योरी बना लेंगे। टमाटर पीसने ही थे तो मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्ची भी डाल दी है। अदरक हरी मिर्ची के साथ टमाटर प्योरी तैयार हो गई है, क्योंकि हमें डालना ही है हरे अदरक मिर्ची पीस करके, तो मैंने सोचा एक साथ ही पीस लिया जाए। मैंने यहाँ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है वड़ी की सब्ज़ी के लिए, क्योंकि हम हमेशा मूंग वड़ी भी बिना प्याज लहसुन की ही बनाते हैं ज़्यादातर, तो उसी हिसाब से मैंने बनाया है। वैसे आप बना सकते हैं इसको प्याज लहसुन के साथ, क्योंकि मटर की वड़ियाँ हैं। अभी कुकर में तेल गरम किया है, फिर उसमें जीरे डाले हैं, हींग डाली है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, बस रेगुलर से मसाले डाले हैं। मैंने गरम मसाले का यूज़ नहीं किया, आप कर सकते हैं, डालिएगा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर टमाटर पिसा हुआ डाला है, अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला है और नमक डाला है, जिससे हमारा मसाला अच्छे भुन जाए, टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा। सॉफ्ट तो वो हो ही चुका है क्योंकि पिस गया है। अब इस स्टेज में डाल दी है मैंने ये भुनी हुई वड़ियाँ, ये मटर की बनी है हरे मटर की, और रेसिपी आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मैंने इसमें कुछ मिक्स नहीं किया था हरे मटर में, सिर्फ हरा मटर, हरा धनिया
अदरक, हरी मिर्ची, नमक था, ऐसा ही कुछ था। तो बस ये बहुत सिंपल सा है। अब सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद बड़ी को भून लिया है मसाले के साथ, फिर इसमें पानी डाला है और कुकर बंद। 2 विसिल आने दूंगी मैं। मुझे ऐसा लग रहा था मटर ही तो है, मटर तो 2 सीटी में अच्छे से पक जाएगा, यही सोच के मैंने अपने आप ही इसको 2 सीटी में बंद कर दिया है। तब तक मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता भी काट लिया है, क्योंकि सब्जी बनी कि धनिया तो चाहिए ही चाहिए रहेगा। जो सुबह मैंने अभी आटा लगाया था ना पराठे के लिए, उसी आटे से मैं यहाँ पर फुलके सेक रही हूँ। हस्बैंड खाना खा के निकलने वाले हैं ड्यूटी के लिए, मतलब अभी जाएंगे तो लंच टाइम पे नहीं आएंगे, इस वजह से फिर मैं रोटियां सेक रही हूँ। उन्होंने पराठे इसलिए नहीं खाए थे क्योंकि उनको सीधे खाना ही खाना था। पराठे मैंने और शुभम ने खाए थे, और मेरा तो चाय नाश्ता हो गया, इसीलिए सुबह को मुझे चाय के साथ चाहिए ही रहता है कुछ, और मुझे वो पराठा बनाने का मन था 20 परतों वाला और यहाँ पर बस झटपट से मैंने यहाँ पर फलके सेकने शुरू किए। और सुबह ही आज बनानी थी सब्जी, लेकिन सब्जी के साथ खाने का मन नहीं था। दोपहर में मैं और शुभम रहेंगे, तब हम लोग इसी सब्जी के साथ चपाती और राइस बनाएंगे, दोपहर में गरम चावल, तो उसके साथ खाएंगे। तो यहाँ पर सब्जी मैंने कुकर खोल लिया है। सब्जी की जो वड़ियाँ थी एकदम सॉफ्ट सी दिख रही थी। पानी भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि मटर की वड़ी थी ना, तो ये ज़्यादा पानी नहीं सोख करेंगी, जैसे ज़्यादातर मूंग वाली वड़ी बहुत पानी सोख कर लेती है ना। बस थोड़ा सा हसे लटपट सा ग्रेवी रहेगी, और ये देखने में काफ़ी टेस्टी लग रही थी, पर बस मुझे लग रहा था खाने वाले खा के बोल दें एक बार, ठीक है। अब मैंने प्लेट लगा के जैसे हस्बैंड को दी, और उन्होंने कहा कि अच्छी लग रही है सब्ज़ी। तो बस अब मन को ऐसे शांति मिली, क्योंकि मैंने भी पहली बार बनाई थी और अब जब खाएंगे तब पता चलेगा। नाश्ता वाश्ता करके बैठे हुए थे। अब ये जो वड़ी मैंने बनाई थी खूब अच्छी, 1 हफ्ते से सूखी रही है, मूंग वड़ी भी और ये लोबिया की वड़ी भी। तो मैंने सोचा चलो अब इनको हम भर लेते हैं जार में। ये दोनों ही वड़ियाँ मैंने बनाई थी रूम में बैठ कर, लेकिन थालियों को रखी थी धूप में, छत में रखने के बाद शाम में लाती थी हमेशा, और फिर मैं इनको बालकनी में रख देती थी। यानी कि एक बार जब एक दिन पूरी धूप में सूख जाती थी, फिर हम बालकनी में रखते थे। हमारी रूम में बालकनी में भी काफ़ी तेज़ धूप रहती है, मतलब भयंकर दोपहर में धूप रहती है। लेकिन हाँ 12 बजे से आती है और फिर शाम 5 बजे तक रहती है, 12 से 5। तो उसमें ये बहुत अच्छी से ड्राई हो चुकी हैं बढ़िया। तो अब मैंने इनको जार में भर दिया है, और ये साइड में रख देंगे। ये छोटू जार हैं जो ये पैक हो गए हैं फुल। बाकी की वड़ियों को हम एक ही डब्बे में थोड़ा थोड़ा करके रख देंगे, ताकि वो बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगी ऐसे। तो मूंग वड़ी और लोबिया की वड़ी, जो हरे मटर की वड़ी बनाई थी वो हमने आज की आज ख़त्म कर दी। 1 कप की बनाई थी क्योंकि वो टेस्टिंग था। अब आज जो वड़ी बन रही हैं वो मूंग वड़ी के साथ मटर की वड़ी, यानी मूंग दाल। ये 1 कप मूंग की दाल है, जिसे आप 4 से 5 घंटे के लिए भिगो सकते हैं। ये नया टेस्टिंग हो रहा है। जब मैंने मटर की वड़ी बनाई थी तो मुझे बताया एक कमेंट में कि इसमें मूंग के साथ बनाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेंगी, तो मुझे भी आइडिया अच्छी लगी। मैंने 1 कप मूंग में 2 कप हरे चने लिए हैं, 4-5 हरी मिर्च ली है, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है। मूंग की दाल 1 कप और 2 कप हरे मटर, मटर डबल लिया है क्योंकि मटर की वड़ी बननी है। मटर के साथ मूंग का मैं ही इमेजिन कर रही हूँ कि जब मूंग की वड़ी हमें पसंद है, मटर की वड़ी भी घर में पास हो गई हैं, तो क्यों ना मूंग और मटर को मिक्स बनाया जाए। इसमें हरी मिर्ची और अदरक भी साथ में पीस लिया है। इन सभी को दरदरा सा पीसा है, बहुत फाइन पेस्ट जैसा, पतला सा पानी जैसा ना बनाएं। दाल को भिगोने के बाद पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, सिर्फ भीगी हुई मूंग की दाल है और हरे मटर धुल के लिए हैं, तो पानी नहीं डाला था। बस अब इसमें नमक डाला है, जीरा डाले हैं, चुटकी भर हल्दी पाउडर और हींग डाली है, साथ में ताज़ा धनिया का पत्ता डाला है कटा हुआ। ये टोटल ऑप्शनल है धनिया पत्ता, क्योंकि वैसे भी मटर की वजह से उन्हें ग्रीन होना ही होना है। और हल्दी, जीरा, नमक और हींग डालिए। मसाले भी आपकी अपनी चॉइस से, आप डालना चाहें तो डालें। अब इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटें। कोई भी दाल जब आप फेंटते हैं तो आप देखते हैं कि वो थोड़ी सी हल्की सी हो जाती है। पहले जब मैंने मटर के बनाए थे वो भी नॉर्मल ही बनाया था मटर का। ये मैंने पीस के रख लिया, फिर मैंने अपना चौका बर्तन कर लिया, क्योंकि सबसे पहला काम यही लगता है। कुछ भी अड़ी वड़ी बना के उठो और फिर पता चला बर्तनों का ढेर, बाप रे। फिर तो ऐसे देख के ऐसा था हाय कौन, अब फिर काम करना पड़ेगा। ये काम हो गया, फिर आराम से बैठ के अपना बड़ी बड़ी बनाते रहेंगे। और दोपहर के लिए चावल बना लेंगे। रोटी मैंने इकट्ठे बना के रख ली हैं मेरे और शुभम के लिए, लंच के टाइम के लिए। सब्जी बनी रखी है। तो अब ये जो हमने दाल और हरी मटर पीसी है, इसकी बड़ियाँ कुछ इस प्रकार बनाई हैं। वही थाली में
हल्के से थाली को ग्रीस कर लें। कुछ लोगों का पूछना था कि थाली से निकल जाती है, आप हल्का सा ऑयल लगा दो या फिर आप बटर पेपर की शीट ना गोल गोल काट के रख लो प्लेट के ऊपर, उससे बहुत ईजिली निकल जाती है। वो ब्राउन शीट आती है ना बटर पेपर वाली, या यूनी रैप्स हैं या रैप्स जो आते हैं किचन रैप्स, उनमें भी आप बना सकते हैं, चिपकेगा नहीं। मैंने तो ऑयल ग्रीस किया है और ये इस तरीके से बैठ करके अपना पूरा 4 प्लेट तैयार हो गई हैं। 2 कप है हरी मटर, 1 कप है मूंग दाल, टोटल 3 कप आइटम थे, जिसमें से 4 प्लेट भर के पूरी ये वड़ी तैयार हो गई हैं। रूम में बनाने के बाद हमने इसको छत में रख दिया है तेज़ धूप में। जब आज मैं छत में गई तो मैं तो देख के हैरान हूँ कि हमारी छत है, कहीं मैं और कहीं और आ गई क्या। ये वही छत है जहाँ मैं 2 दिन से रोज़ आ रही थी, 2-3 दिनों से। ये मैंने देखा, कल मुझे आवाज़ तो आ रही थी कि ऊपर कुछ हो रहा है, पर ऐसा पता नहीं चलता ना हमारे यहाँ ही हो रहा है कि कहीं मोहल्ले में हो रहा है, आवाज़ आ रही थी। लेकिन छत में जाकर देखा तो मुझे कुछ कुछ तो ऐसा लग रहा है जैसे सबकी छतों में वो लगा हुआ है ना, क्या सोलर, कुछ उस तरीके का लग रहा है। स्टैंड अभी बना नहीं है ऊपर कुछ, तो फिर मैंने प्लेट्स यहाँ रख दिया, वहाँ वो उसके नीचे मुझे लगा रखूँ कि नहीं रखूँ, तो इसलिए मैंने दूसरी जगह रख दिया छत में। और अब जा रहे हैं नीचे अपने दड़बे में, आएंगे शाम को धूप ख़त्म होने के बाद उठाने। और अपने कमरे में आके ऐसे चैन मिलता है, क्या बताएं, तेज़ धूप होती है छत में जाओ तो कमरे के। और लंच टाइम पे जब मैंने और शुभम ने खाई ना वो मंगौड़ी की सब्ज़ी, मटर की मंगौड़ियाँ, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। और सबसे अच्छी बात ये थी, जो शुभम मटर नहीं खाता था लेकिन उसने उसको मंगौड़ी की सब्ज़ी समझ के खाया, तो इसका मतलब मंगौड़ी मिशन हमारा कामयाब रहा। बच्चों को अब मटर खिलाने के लिए मंगौड़ी बना करके भी हम सब्ज़ी और कढ़ी में डाल के खिलाएंगे। तो जो हमने सुबह मंगौड़ी बनाई थी मूंग दाल प्लस मटर, वो अच्छी खासी तेज़ धूप में मतलब सूख गई। ये भी एक बड़ा ही उदाहरण है कि एक ही दिन में पूरी, जो हम दोपहर में रख के गए थे शाम तक 6 बजे पूरी सूख गई। इसका मतलब है कि आज की तेज़ धूप में एक दिन में ही वो मतलब मंगौड़ियाँ सूख गई। अब 2-3 दिन और धूप दिखाएंगे तो वो हम नीचे बालकनी में ही रखते जाएंगे, क्योंकि बालकनी में भी मतलब 12 बजे के बाद से जो धूप शुरू होती है ना 1 बजे से, वो 5-6 बजे तक बहुत तेज़ रहती है। सबकी छतों में टंकियाँ गिनते हैं चलो। इन्होंने 2 रखी हैं और एक तो वो जो सीमेंट वाली बनी है वो तो बनी ही हुई है, फिर 4 टंकियाँ रखी हैं, पूरी छत भर गई है। इन्होंने बगल में 2 टंकियाँ रखी हैं, वहाँ भी 3 टंकियाँ रखी हैं, मतलब 3 से 4 टंकियाँ हर फैमिली में ऊपर एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। और बाकी जो घरों में जब घर बनते हैं तो ऊपर सीमेंट वाली टंकियाँ तो बनी ही हुई हैं। और हर घर में जिस तरीके से ये सोलर लगा हुआ है ना छत में, अब हमारे यहाँ भी लगने वाला है। ये देखो पूरा स्टैंड तैयार हो चुका है और ये जो सारी 4 प्लेट्स हमारी मूंग दाल मटर मंगौड़ियाँ तैयार हैं। ये देखो अच्छे ड्राई हो गए ना, बहुत आसानी से निकल जाएंगी। थोड़ा सा अगर ऐसे नाइफ से भी उल्टी साइड से यूँ एक लाइन खिरोची तो पूरी निकल जाती है, मतलब ऑयल लगा के रखा ना प्लेट में। तो बस अब आ चुके हैं। आज की रेसिपीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर